नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि देश में इतने अच्छे दिन आ जाएंगे कि बड़े बड़े दुर्दांत डकैत मारे जाने के वर्षों बाद मंच पर पूजे जाएंगे? क्या आपने कभी कल्पना की थी कि हत्या, अपहरण और नरसंहार करके लोगों को थर्राने वाले किसी डकैत की जय जयकार सार्वजनिक मंचों पर होगी? क्या आपने कभी सोचा था कि जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, किसी पार्टी का विधायक, एक डकैत को अपने सुख दुख का साथी बताएगा, उसके साथ अपने रिश्तों का खुलकर ऐलान करेगा? क्या आपने कभी सोचा था कि इस देश में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की तस्वीर के साथ पुलिस की गोली से मारे जा चुके किसी दुर्दांत डकैत की तस्वीर रखी जाएगी और उस पर मालाएं चढ़ाई जाएंगी? निश्चित तौर पर आप एक बार भी सुनकर हैरान रह जाएंगे कि किसी डकैत की जय जयकार कैसे हो सकती है। आपको निश्चित तौर पर आश्चर्य हो रहा होगा कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के साथ किसी दुर्दांत डकैत की तस्वीर कैसे रखी जा सकती है। और आपको सबसे ज्यादा हैरानी इस बात पर हो रही होगी कि जिस पार्टी की सरकार है, उसका प्रतिनिधि, जनता के वोट से विधानसभा में बैठा हुआ विधायक, एक डकैत के साथ रिश्तों का ऐलान कर रहा है। और न केवल रिश्तों का ऐलान कर रहा है, बल्कि वो उसकी जिंदाबाद के नारे भी लगा रहा है। और ये अजूबा हुआ है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के पिछोर शहर में। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने किसी जमाने में आतंक का पर्याय रहे गड़रिया गिरोह के डकैत रामबाबू गड़रिया से अपने रिश्तों का खुलासा किया है। प्रीतम लोधी का दावा है कि रामबाबू गड़रिया से उनके बहुत करीबी रिश्ते थे। वे न केवल उससे जेल में मिले थे, बल्कि जब वो जंगल में फरारी काट रहा था तब भी उनकी मुलाकातें उससे होती थी। बीजेपी एमएलए प्रीतम लोधी ने रामबाबू गड़रिया की जिंदाबाद के नारे लगवाए, खुद उसकी तस्वीर पर माला पहनाई और उसे श्रद्धांजलि अर्पित की। ये मौका था लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती का। पिछोर में आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रीतम लोधी ने जो कुछ कहा, पहले आप उन्हीं की जुबानी सुन लीजिए, फिर हम आपको बताएंगे कि जिस रामबाबू गड़रिया से प्रीतम लोधी अपने रिश्तों का बखान कर रहे हैं, असल में वो रामबाबू गड़रिया कौन था। आइए प्रीतम लोधी को सुन लीजिए। हम दोनों एक दूसरे के सुख और दुख के साथी थे। और मेरी बहन पर एक बार बहुत अत्याचार हुआ था। यहाँ कुछ मंच पर लोग बैठे हुए हैं, इन्हें मालूम है हमारे ग्वालियर के। मैंने आवाज उठाई थी और मैंने पूरी कमिश्नरी घेर ली थी दोस्तों, 5,000 आदमी लेके। लेकिन उस समय तो पेपरों में, टीवी पे क्या निकला था किसी को पता है? एक ही शब्द निकला था, एक गुंडा एक डाकू को सहयोग कर रहा है। तो मैंने कहा डाकू और क्या आदमी गुंडे इंसान नहीं होते हैं क्या? मैं आपको सही बता रहा हूं, उनकी परिस्थितियां मुझे मालूम थी। सामंत शाहियों ने उसको परेशान कर करके उसको डकैत बनाया था दोस्तों। नहीं, रामबाबू डकैत बनने लायक नहीं था। मुझे उसकी एक एक चीज याद है, जेल से लेकर जंगल तक की दोस्तों। हमारा जेल में भी मुलाकात हुई थी, हमारी जंगल में भी मुलाकात हुई थी दोस्तों। इसीलिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आज हमने उनकी तस्वीर पर मुझे माला डालने का, मुझे आज सब लोगों के सामने मुझे गर्व होता है इस बात का कि आज मैंने अपने भाई का, दुख सुख के साथी का आज माला अर्पण करके मैंने प्रणाम किया दोस्तों। मैं जैसे जैसे मैंने रामबाबू जी का साथ दिया परिवार का, आज मैं उसकी कसम खाता हूं, ऐसे ही यहाँ बघेल समाज को दोस्तों, नौजवानों को साथ दूंगा, पीछे नहीं हटूंगा दोस्तों। आपने सुना कि प्रीतम लोधी कह रहे हैं कि रामबाबू गड़रिया उनके भाई की तरह था, सुख दुख का साथी था। इसके बाद वे अपनी चिरपरिचित शैली में
उसकी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, जनता भी जयकारा लगा रही है, उसकी तस्वीर पर माल्यार्पण करने का जिक्र वे खुद कर रहे हैं। इस तस्वीर में देख लीजिए कि रामबाबू गड़रिया जैसे दुर्दांत डकैत की फोटो लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के साथ मंच पर लगी थी। अपने भाषण में प्रीतम लोधी ने अपने उस चिरपरिचित डायलॉग को भी दोहराया, जिसमें वे अक्सर कहा करते हैं कि मेरा मुक्का पहले 2.5 किलो का था, लेकिन अब आपके समर्थन से 250 किलो का हो गया। बहुत अत्याचार सह लिए, हमें हमारी एक भाषा चलती है, ना अत्याचार करना और ना अत्याचार सहन करना और ना ही अत्याचार देखना। दोस्तों, ये हमारी एक परिभाषा है और इसी परिभाषा के तहत चलते हैं। जब मैंने रामबाबू जी ने हमने साथ दिया था मैंने, तब मेरा कितने किलो का था? 2.5 किलो का। अब तुमने इसको बढ़ा के कर दिया 250 का। अब चिंता मत करना, आपके संरक्षण में और आपकी रक्षा में, आपकी सुरक्षा में ये प्रीतम लोधी का 250 का हमेशा तत्पर तैयार रहेगा। को याद होगा कि अभी कुछ दिनों पहले शिवपुरी जिले में ही एक आईपीएस अफसर को प्रीतम लोधी ने खुलकर धमकी दी थी। उसका घर गोबर से भरवाने की धमकी भी प्रीतम लोधी ने दी थी और तब भी अपना यही डायलॉग सुनाया था कि मेरा मुक्का पहले 2.5 किलो का था, अब 250 किलो का हो गया है। उस आईपीएस अफसर का अपराध सिर्फ इतना था कि उसने प्रीतम लोधी के बेटे के एक सड़क दुर्घटना करने पर उसे थाने बुलवाकर पूछताछ कर ली थी। इस मामले में बाद में प्रीतम लोधी को माफी मांगनी पड़ी थी, क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने प्रीतम को तलब करके जबरदस्त फटकार लगाई थी। आइए अब इस दुर्दांत डकैत रामबाबू गड़रिया के बारे में भी जान लीजिए, उसकी हिस्ट्री शीट भी सुन लीजिए। रामबाबू गड़रिया मूलतः ग्वालियर जिले के हरसी गांव का रहने वाला था। उसके परिवार की कुछ स्थानीय लोगों के साथ दुश्मनी थी। उसके बाद दुश्मनी बढ़ते बढ़ते गड़रिया परिवार ने हत्याओं का सिलसिला शुरू कर दिया। कुछ वारदातों के बाद रामबाबू के चाचा रघुवर गड़रिया ने अपना गिरोह बना लिया। रघुवर के गिरोह में उसके भतीजे दयाराम, रामबाबू, प्रताप और गोपाल भी शामिल हो गए। धीरे धीरे ये गिरोह ग्वालियर चंबल में आतंक का पर्याय बन गया। रघुवर गड़रिया के बाद गिरोह की कमान दयाराम और रामबाबू ने संभाल ली। इस गिरोह की वारदातों के बाद ग्वालियर शिवपुरी की पुलिस ने गिरोह के तमाम सदस्यों पर इनाम घोषित करना शुरू कर दिया। पुलिस की दबिश और लगातार दबाव के बाद इस गिरोह ने 1999 में सरेंडर कर दिया। आइए उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि दयाराम, रामबाबू, प्रताप और गोपाल पुलिस अधिकारियों के सामने हथियार डालकर जमीन पर बैठे हुए। हथियार डालने के बाद इस गिरोह को ग्वालियर की सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन ये गिरोह बहुत ज्यादा दिन तक जेल की दीवारों के पीछे नहीं रहा। सन 2001 में जब इस गिरोह को ग्वालियर की सेंट्रल जेल से डबरा में एक अदालत पेशी पर ले जाया जा रहा था, तब ये पूरा गिरोह बस से कूदकर फरार हो गया। दरअसल में हुआ ये था कि जिस बस में पुलिस इस गिरोह को ले जा रही थी, उस बस में इस गिरोह के कुछ साथी पहले से सवारी बनकर सवार हो गए थे और जब बस ग्वालियर डबरा के बीच में जौरासी घाटी के पास से गुजर रही थी, तब उन लोगों ने पुलिस की आंखों में लाल मिर्च झोंक दी और पूरे गिरोह को हथकड़ियों सहित लेकर जंगल में फिर से कूद गए थे। इसके बाद इस गिरोह ने जो कुछ किया उससे पूरा देश थर्रा गया था। सन 2004 में इस गड़रिया गिरोह ने ग्वालियर जिले के भंवरपुरा गांव में 13 लोगों को कतार में खड़े करके गोली से उड़ा दिया था। इस वारदात में गड़रिया गिरोह ने जिन लोगों को मारा था उसमें 12 लोग गुर्जर समाज के थे और एक मृतक तोमर था। गिरोह को शक था
कि भंवरपुरा गांव के लोग उनके गिरोह के खिलाफ पुलिस में मुखबिरी करते हैं। इस शक की बिना पर गड़रिया गिरोह ने 13 लोगों को मारकर पूरे मध्य प्रदेश और देश में हलचल मचा दी थी। इसके बाद पुलिस की दबिश लगातार इस गिरोह पर चलती रही। पूरे गिरोह पर लाखों रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया। खुद रामबाबू गड़रिया पर अकेले 5 लाख रुपए का इनाम था। पूरे गिरोह पर कुल मिलाकर 25 लाख से ज्यादा का इनाम घोषित हो चुका था। इसके बाद शुरू हुई एक और अजीब कहानी। शिवपुरी की पुलिस ने 3 बार रामबाबू गड़रिया को मारे जाने का दावा किया। सबसे पहले सन 2004 की घटना के बाद शिवपुरी पुलिस ने एक एनकाउंटर बताया, जिसमें पुलिस ने दावा किया कि उसने रामबाबू गड़रिया को मार गिराया है। इस एनकाउंटर के नाम पर शिवपुरी जिले के 2 पुलिस इंस्पेक्टर्स को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी दे दिया गया। कुछ हवलदार और सिपाही भी पदोन्नत कर दिए गए। लेकिन थोड़े ही समय में यह सामने आया कि दरअसल में पुलिस ने जिस व्यक्ति को एनकाउंटर में मारकर रामबाबू बताने का दावा किया था, वो दरअसल में रामबाबू था ही नहीं। इसके बाद 2 अन्य अवसरों पर भी पुलिस ने दावा किया कि उसने रामबाबू गड़रिया को मार गिराया है। लेकिन एक बार भी पुलिस ने रामबाबू गड़रिया के बाकी परिजनों से उसके शव की शिनाख्त नहीं करवाई। इसके चलते यह शक हमेशा बना रहा कि पुलिस ने जिन लोगों को अब तक मारा है, वास्तव में वे रामबाबू गड़रिया नहीं है। आपको ये भी बता दें कि रामबाबू गड़रिया के पहले फर्जी एनकाउंटर का खुलासा हमने खुद किया था। उस वक्त हम ग्वालियर में नवभारत अखबार में संपादक थे। हमने बाकायदा खोजबीन करके ये स्थापित कर दिया था कि पुलिस ने जिसे मारा है वो रामबाबू नहीं कोई और है, और अंततः हमारी ये खोजी खबर सही साबित हुई थी। काउंटर के हमारे खुलासे के बाद जिन अधिकारियों को प्रमोशन दिया गया था, उन्हें दोबारा पदावनत किया गया और उनमें से कुछ लोग निलंबित भी हुए थे। आखिरकार सन 2007 में रामबाबू गड़रिया वास्तव में पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। उससे पहले उसका बड़ा भाई दयाराम भी एनकाउंटर में मारा जा चुका था। पुलिस ने बाकी बचे सदस्यों को गिरफ्तार किया था, जो बाद में जेल में रखे गए, लेकिन अंततः इनमें से कई डकैत सबूतों के अभाव में बरी हो गए। तो दोस्तों, जिस दुर्दांत डकैत रामबाबू गड़रिया पर हत्या, अपहरण, नरसंहार जैसे आरोप रहे थे, जिसे पुलिस ने एनकाउंटर करके सन 2007 में मार गिराया था, उसके कसीदे बीजेपी के विधायक प्रीतम लोधी सार्वजनिक मंच पर काढ़ रहे थे। न केवल उसकी तारीफ कर रहे थे, उसे अपना भाई बता रहे थे, उसे अपने सुख दुख का साथी कह रहे थे, बल्कि उसकी तस्वीर पर माला पहनाना खुद का सौभाग्य मान रहे थे। और दरअसल इसके पीछे जो सियासी वजह है वो भी समझ लीजिए। प्रीतम लोधी जिन लोगों के बीच में भाषण दे रहे थे, वे लोग पाल बघेल समाज के लोग हैं। यानी जिस समाज का रामबाबू गड़रिया था, उसी समाज की भीड़ प्रीतम लोधी के सामने मौजूद थी। और ये वर्ग प्रीतम लोधी का वोट बैंक भी है। इसलिए प्रीतम लोधी ने रामबाबू गड़रिया जैसे क्रूर और दुर्दांत डकैत को अपना भाई बताने में किसी तरह का कोई संकोच नहीं किया। अब देखना यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी चाल, चेहरा, चरित्र, पार्टी विद डिफरेंस होने की बात करती है, उस पार्टी का विधायक जब एक मारे जा चुके डकैत की तारीफ कर रहा है, उसकी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, उसकी तस्वीर पर माला पहना रहा है, तब पार्टी उसके खिलाफ क्या कदम उठाती है। हो सकता है पार्टी रस्म अदायगी के लिए कोई नोटिस थमा दे। प्रीतम लोधी अपनी बातों का किंतु परंतु करके कोई सफाई पेश कर दें और मामला रफा दफा हो जाए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।